देखती आँखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं एक्चुअली जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, छोटा भाई बड़ा भाई बहुत फेमस हैं। तो उनकी तरफ से मुझे इनविटेशन आया था। तो मैं हूँ रेडिसन ब्लू में, विच इज़ लोकेटेड इन अलरिगा डेरा दुबई। तो मैं यहाँ पर जब आई और यहाँ पर तो हेलोवीन पार्टी भी चल रही थी, तो उसका डांस था विच इज़ मैंने जो कैप्चर किया, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो आई कैप्चर्ड अ लिटिल, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। वो छोटी सी एक चुड़ैल भी लटकी हुई है वहाँ पर और उनके बराबर वाले बैंक्वेट के अंदर जमजम परफ्यूम्स का जो लॉन्च हुआ था उसमें देखे ना, ये गुलशन जी आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई माशाल्लाह से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी ये मतलब है कि उनका वेलकम हो रहा था ग्रैंड तरीके से माशाल्लाह। तो मुझे भी साइट पे मुझे सीट मिली। तो वीआईपीज़ के पीछे मेरी सीट थी, वीआईपीज़ में नहीं थी मेरी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एकदम पीछे नहीं थी, बिल्कुल थोड़ा ही मतलब बीच में ही थी। तो लेकिन काम भी इतना चल रहा था ना गाइज, इतना सब कुछ चल रहा था वहाँ पर, बहुत सारे लोगों को किस किस को कैप्चर करें किस किस को नहीं, पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर ये नीलम मुनीर की जब एंट्री हुई, तो नीलम मुनीर तो मतलब है कि मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो मैंने उनके साथ पिक्चर भी ली, उनसे बातें बातें भी की माशाल्लाह, हाथ वाथ मिलाया उनसे मैंने। तो ये बहुत बड़ी बात है जब हम लोग अपने से सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। अब देखें ना, वो नीलम मुनीर आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, जिनका नाम राशिद है आई थिंक। तो उनके साथ आई थी, तो उनसे भी मैंने सलाम किया उनको, तो बड़ा अच्छा लगा मतलब। तो काफ़ी लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए थे, और सब की जो वेलकम है, ग्रैंड वेलकम, मैं सबका थोड़ा थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। शकील सिद्दीकी वो भी वहाँ पर मौजूद थे, शकील सिद्दीकी साहब। तो ये एज़ यू कैन सी कि वो नीलम मुनीर से बातचीत कर रहे थे। तो बस फिर अभी नीलम मुनीर आकर बैठी ही थी कि रजब बेदी, इनसे भी मेरी बातचीत हुई, मैंने इनके साथ भी फ़ोटो ली, रजब बेदी। तो बड़ा मज़ा आया। मतलब रजब बेदी तो अपने टाइम के बड़े ही स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे बॉलीवुड। और ये जल्दबाजी में मैं सही से अपने आप को कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो बस उनका जब वेलकम हुआ, तो मतलब है कि बहुत ही एक इतना मैंने एंजॉय किया सबसे मिलकर, सबके साथ पिक्चर्स लेके, सबसे हाथ मिला के सबको बता के आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों का ग्रैंड वेलकम हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था, बड़े सिस्टमेटिकली इन्होंने काम किया। तो यहाँ पर आफताब, कसूर फिल्म के हीरो, वो भी आए हुए थे यहाँ पर। रजब भट्ट के फ्रेंड्स आए हुए थे। तो मतलब फिर उनके साथ भी मेरी फ़ोटोज़ हैं। टिकटॉक के काफ़ी सारे स्टार्स थे वहाँ पर, यूट्यूबर्स थे वहाँ पे, इन्फ्लुएंसर थे। फिर एक और स्टार की एक मतलब है कि वेलकम हो रहा था, उनकी भी खुशामदीद चल रही थी अच्छे से। तो अच्छा, जब जब आ रहे थे ये लोग, तो इनका वेलकम करने के लिए जो एक मतलब इन्होंने एक सिनेरियो पूरा सेट किया हुआ था। पहले अनाउंसमेंट होना है, उसके बाद वहाँ से आना है, ये इतना सिस्टमेटिकली लग रहा था, आई मस्ट से डैट, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना प्रोफेशनली इन्होंने चीज़ों को सेटल डाउन किया। आई मस्ट से डैट
जमज़म परफ्यूम्स जो इन्होंने लॉन्चिंग की है, लॉन्चिंग के टाइम पर मतलब है कि जितने भी इन्होंने स्टार्स को बुलाया है, इन्होंने क्या बॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, क्या छोटे पर्दे के लोग जिसको हम टीवी आर्टिस्ट भी बोलते हैं, इन सब को एक ही जगह पर जमा करा। मतलब है कि सब लोग एक ही साथ थे, दे आर टुगेदर अंडर वन रूफ। तो इतना अच्छा लग रहा था। और आप देख रहे हैं कि हर चेहरा आपको लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल लोगों की एंट्री भी नहीं थी, जिनके पास इनविटेशन था वही अंदर आ सकता था। तो यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं वो सब लोग किसी न किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई बिजनेस टाइकून्स हैं, कोई यूट्यूबर्स हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई टिकटॉकर्स हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेस हैं, कोई सिंगर्स हैं। तो मतलब है कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया। और यहाँ पर साथ साथ एडिटिंग का काम भी चल रहा था, साथ साथ बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो चल रही थी। तो शकील सिद्दीकी हैं, उन्होंने भी, उनसे भी सब लोग मिले माशाल्लाह। एज़ यू कैन सी के आफताब जी वहीं पर ही बैठे हुए थे। तो गुलशन जी वहाँ पर बैठे हुए थे माशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लोग आते जा रहे थे कि 2 रॉ जो है ना, 2 या 3 रॉ थी, वो पूरी वीवीआईपीस के लिए थी। तो उसके पीछे हम लोग थे। तो उस बहाने बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी पीआर हमारी बनी। और एक अलग ही वे में हम लोगों ने इंजॉय किया माशाल्लाह से। और एक बिल्कुल मेरे बराबर में एक टिकटॉकर हैं, मैं MK, आपने ये देखिए, आप पहचान गए होंगे इनको। तो वो तो बिल्कुल बराबर में ही बैठे हुए थे हमारे ना। तो वो बार बार देख रहे थे मुझे कि आपको कहीं तो पहले देखा है कहीं। तो मैंने कहा नो नो, आई एम नथिंग, आपने कहीं पर भी मुझे नहीं देखा होगा। लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अब कौन लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये जी आप देख सकते हैं, किरण जी ने भी आना था, तो किरण जी होंगे जी। तो किरण जी आ गए हैं, अपने टाइम के बहुत ही एक सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। तो बहुत ही मतलब है कि इनका बहुत ही अच्छे तरीके से इनका एक स्वागत हुआ। और साथ साथ अनाउंसमेंट चल रही थी, साथ साथ म्यूज़िक था पीछे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और आप बिलीव करें कि मैंने बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने कैप्चर करनी थी, बट इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था, इतना क्राउड जमजम ब्रदर्स ने इकट्ठा कर लिया था कि इतने सारे क्राउड के अंदर इतना सब कुछ कैप्चर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत कैप्चर ज़रूर करूँगी। और ये 37 मिनट्स की ये बन चुकी है। बीच में ये एक उनका वेलकम करने का एक तरीका होता है अरब्स का, कि इनका एक ट्रेडिशनल, एक रक्स, एक डांस आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, कि ये वीवीआईपीस को इस तरीके से ये लोग मतलब है कि सबको वेलकम कहते हैं। तो जो होती हैं लेडीज़ होती हैं, उनका अलग है तरीका वेलकम के कहने का, और जो जेंट्स होते हैं उनका एक अलग ही तरीका है मतलब है कि वेलकम कहने का। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इस यूएई को बहुत दे, बहुत बरकत दे, जिस यूएई ने हमें इतना बड़ा मौका दिया। हम इतने लोगों के साथ आज मिलते हैं माशाल्लाह, इतने लोगों के साथ बातचीत करते हैं। मीनवाइल मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये एहसन खान भी आ चुके हैं, पाकिस्तानी ड्रामों के हीरो। इन्होंने आई थिंक कोई फिल्में वगैरह भी की हैं। तो एहसन खान जब आए तो सब लोग उठ के खड़े हुए। मैं सलमान खान के जो छोटे भाई हैं सुहेल खान, मैंने उनसे मिलना था, लेकिन वो उनसे मैं मिल नहीं पाई। वो मेरे से इतना दूर थे कि ये कुछ 10 से 12 कदम की दूरी के ऊपर वो खड़े हुए थे, लेकिन मैं मिल नहीं पाई उनसे।
उनके अलावा बाकी सब से मैं मिली हूँ माशाल्लाह से, बस मैं उनसे मिल नहीं पाई। तो बाकी आप लास्ट में मेरी फ़ोटोज़ वगैरह भी देख लेंगे। तो एज़ यू कैन सी कि क्या हम लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे गाइस। जब आप लोग ये देखकर इतना इंजॉय कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मुझे कितना अच्छा लगा होगा सबसे बातचीत करना। तो ये पंजाब के बहुत ही अच्छे सिंगर ये आए हुए थे। इन्होंने भी अपना मतलब है कि इन्होंने कुछ गाना वाना गाया था माशाल्लाह। और उस टाइमिंग में मैं कुछ तो कहीं तो मैं बिज़ी हो गई थी। फिर उसके बाद इतना इन्जॉयमेंट चल रहा था, साथ साथ साइड पे खाना भी चल रहा था। तो जो सिर्फ़ और सिर्फ खाना चाहते थे वो तो पब्लिक वो तो क्राउड चला गया खाने के लिए, लेकिन हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहे। हम लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं, ये टाइम तो खाना खाने का नहीं है, ये टाइम तो सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करने का है। इतने बड़े बड़े स्टार अंडर वन रूफ़ ये पॉसिबल नहीं होता है बार बार। तो एक अगर मौका दिया है अगर अल्लाह ने, तो ज़रूर हम हर चीज़ को कैप्चर करना चाहेंगे। और नॉट ओनली मी हु इज़ कैप्चर्ड, मतलब लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट्स टू कैप्चर एवरीथिंग। और वो कुछ लोग सामने भी आ रहे थे, एज़ यू कैन सी। मैं तो बहुत ध्यान से वीडियोस बना रही थी ताकि मतलब है कि कोई गुज़रे तो पता ना चले आप लोगों को। लेकिन क्या है कि पब्लिक इस हद तक थी वहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो जिधर बैठी हुई हूँ तो उस जगह पर तो ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं जा रहा था, क्योंकि ये मेनली ये जो 2-3 रॉ हैं, इन रॉस में तो ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं जा रहा था। बट पीछे जो पब्लिक थी, माय गॉड, इतने लोग थे और हर कोई हर एक को कैप्चर करना चाहता था, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। क्योंकि इतनी सिक्योरिटी थी, इतने बाउंसर्स थे वहाँ पर, इतनी सिक्योरिटी थी कि उसके चलते कोई करीब भी नहीं आ पा रहा था। तो हाँ, मैं आपको बताऊं कि सुहेल खान कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। हमने कहा चलें, जब ये स्टेज से उतरेंगे तो इनसे हाथ भी मिलाएंगे, इनसे सलाम दुआ लेंगे, इनके साथ एक पिक्चर भी खींचेंगे। मगर वो उतर के एकदम बाउंसर्स के बीच में से एकदम कहीं चले गए। और फिर हमने भी मुनासिब नहीं समझा कि उसके उनके पीछे पीछे भागा जाए एक पिक्चर के लिए। ये अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, मतलब है कि अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जो नॉर्मली जो पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें वो ही हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा उधम मचाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मौका होता है, जब भी दस्तूर होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने तो उन्हीं लोगों के साथ, बाकी सब लोगों के साथ मुझे मौका मिला। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे इतने हेल्दी इंसान ये जा रहे हैं। आपने इनका भी वीडियो देखा होगा, टिकटॉक पे काफ़ी वायरल होते हैं ये। कुछ म्यूज़िक के साथ ये अपने पेट को मूव करते हैं और मतलब डांस वगैरह करते हैं कुछ ऐसा। तो उनके साथ भी मेरी पिक्चर है। एक्चुअली मेरी पिक्चर्स तो बहुत लोगों के साथ है, रजब भट्ट के दोस्तों के साथ है, 2 या 3 दोस्त थे उनके आए हुए, उन सब के साथ मेरी पिक्चर्स हैं। वो आप लोग लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के। और सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट्स भी कीजिएगा, चाहे बुरे करें अच्छे करें, लेकिन कमेंट ज़रूरी हैं। आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि हमें कितना अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कितना हमें अपनी वीडियोस को ठीक तरीके से हमें अपलोड करने की ज़रूरत है, क्या हमें चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं। और द वन एंड ओनली शहबाज खान, उनकी एंट्री हो चुकी है, ग्रैंड एंट्री हो चुकी है शहबाज खान की। तो जी आ चुके हैं शहबाज खान जी। इनके साथ तो इस शो के बाद हमने डिनर भी किया, हमने बहुत इन्जॉय भी किया माशाल्लाह से। वो सब वीडियोस आपको 1 बाय 1 मैं भेजूंगी, आपको आपके लिए अपलोड करूंगी, आप सब देखिएगा। ये शकील सिद्दीकी के साथ मिल रहे हैं माशाल्लाह। शकील सिद्दीकी के साथ पहले मेरा डिनर हो चुका है, हम सब पूरी टीम के साथ डिनर हो चुका है। मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे यूट्यूब
यूट्यूब पे, आप चाहें तो वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक और भी वीडियो डाली थी और वो भी आप देख सकते हैं। अब एंट्री होती है सुहेल खान की। ठीक है जी। सुहेल खान मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टार हैं सुहेल खान जी भी, और वर्सटाइल हैं ये भी, किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। मैं इनकी भी बड़ी तारीफ़ करना चाहती हूँ, काफ़ी इन्होंने रोल्स किए हैं सुहेल खान ने। और जब ये इनकी एंट्री हुई मैंने इनको कैप्चर किया, इनको स्टेज पे भी इनको कैप्चर किया, बट ये एकदम से चले गए थे। शायद इनको कोई काम आ गया था तो ये एकदम से चले गए। हालांकि जमज़म ब्रदर्स ने हमसे कहा था बाद में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, लेकिन क्या था कि वो जल्दी चले गए थे। फिर हमने भी इंसिस्ट करना, और फिर वो मौके की नकासत ऐसी थी कि मौके में इस तरह से करना ये अच्छा नहीं लग रहा था हमें। तो उसके लिए अब देखें ना, सब खड़े हो गए और फिर मुझे तो व्यू ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे सुहेल खान को मैं कैप्चर करूं। और सब उनकी वीडियोस बनाने में लगे हुए थे, और हो सकता है मैं किसी हद तक कामयाब हो पाई हूँ उनको कैप्चर करने के लिए। और ये देखिए, यस हियर वी गो, एज यू कैन सी वो ब्लैक शर्ट में आए थे, और बहुत ही एक बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा लगा। और बस इनसे बस मिलने की हसरत रह गई है। इनको कैप्चर किया मैंने अपने मोबाइल में, तो लेकिन ये कि मिल नहीं पाई मैं इनको जाकर वहाँ पर। तो उसके अलावा ये आप सिंगर को देख रहे हैं जो जिनका गाना बहुत फेमस हो गया था, वो भी थे यहाँ। मतलब बहुत लोग थे गाइस, बहुत लोग थे, बहुत सेलिब्रिटीज़ आए थे। मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो किसी वजह से मैंने अभी, इतना क्राउड, इतना शोर था, हमें बात भी करने को नहीं हो रहा था, यकीन जाने गाइस, हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखें कि वो शेख से मिल रहे हैं, और जमज़म परफ्यूम के जो पार्टनर हैं या आप उनके ओनर कह लें, उनसे भी मिल रहे हैं, जो अरब हैं उनसे भी मिल रहे हैं। और फिर शाहबाज खान ने भी उठकर मिले उनसे, वो सुहेल खान से, तो उनसे भी मिले माशाल्लाह। और बहुत ही हमने एक शाहबाज खान के साथ तो इस शो के बाद हमने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल टाइम हमने इंजॉय किया। बहुत ही प्रीशियस टाइम था जो हम लोगों ने इंजॉय किया, और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। आप बिलीव करें कि इतनी कोई खुशी हुई। एक तो इस बात की भी खुशी है कि जमज़म परफ्यूम्स लॉन्चिंग के लिए जो ज़्यादातर जो भीड़ थी, वो ज़्यादातर क्या 99% जो थे वो सब इंडियन पाकिस्तानी सी थे। और फिर ये सोचकर भी अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी दो भाई इतने फेमस हो गए, अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त से अल्लाह ताला ने उनको रखा कि आज बड़े बड़े स्टार्स बॉलीवुड के और पाकिस्तान के और इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स जो है ना, वो मकसद है कि आते हैं। और ये परफ्यूम लॉन्चिंग का टाइम आ गया गाइस, वैसे तो बहुत लेट हो गया था हमें, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन आपको मैं वीडियोस दिखा रही हूँ। जमज़म परफ्यूम के दोनों जो बड़े भाई छोटे भाई हैं वो खड़े हैं, आफ्ताब जी खड़े हैं। माशाल्लाह आफ्ताब जी को जब मैं मिली, इतने हम्बल इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं। शाहबाज खान को जब मैं मिली, आप बिलीव करें कि इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं ये सब। तभी तो अल्लाह ताला इनको इतनी इज़्ज़त भी बख्शता है गाइस। आप बिलीव करें कि अगर हम ये बात बोले ना कि यार ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अरे बड़ा बनाने वाला अल्लाह ताला है गाइस। वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। अमल का दारो मदार नीयत पे होता है गाइस। तो आप अपनी नीयत, अपनी इंटेंशन अच्छी रखें, मेहनत करें, फोकस करें अपनी चीज़ों को लेके, तो क्यों आपको कामयाबी नहीं मिलेगी गाइस। मैं तो बहुत ही, आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक पुअर क्लास फैमिली से आती हूँ, नहीं, मैं मिडिल, और आप ये समझ लें कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, चलें ये कह लें।
मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने मेहनत करी, फोकस किया अपनी लाइफ में, तो आज मैं भी इन सब लोगों के साथ में मैं बैठकर लंच डिनर एंजॉय कर रही होती हूँ, इनके साथ हाथ मिला रही होती हूँ, इनसे मैं बातचीत कर रही होती हूँ, कितने लोग मुझे इनवाइट कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ मेहनत के बलबूते हैं। मैंने भी दुबई में, मुझे भी 18 साल हो गए हैं, तो इतने सालों में और फिर इतनी मेहनत और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना, जो तवक्कल है, वो बहुत ज़रूरी है। और इतने अच्छे लोगों में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनको हम टीवी पे देखते हैं उनको कभी रियल में देखने का मौका भी मिलेगा, या मतलब उनसे मिलने का, उनके साथ खाना खाने का, उनके साथ तस्वीर खींचने का। ये छोटी बात नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना मुझे मतलब है कि मौका मिला। और ये सब कुछ मैं अपने अल्लाह को मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहूँगी। देखें, रजब बेदी, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझसे हाथ मिलाया, इन्होंने मुझसे पिक्चर ली, इन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। अरे वाह, आइए आइए पिक्चर लीजिए। तो फिर मैंने पिक्चर ली उनसे, मैं बातचीत कर रही थी उनसे, तो मैंने साथ साथ पिक्चर भी ली। तो मतलब सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। और ये सब लोग अच्छे हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको और अच्छा बनाया है और बड़ा बनाया है। इन लोगों का कमाल सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने फोकस किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में फोकस किया, मेहनत करी और नीयत अच्छी रखी। बाकी रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला आज नहीं तो कल दे ही देता है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इन सब को बहुत ही इज़्ज़त बख्शी है। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत खुश हूँ जमज़म ब्रदर्स के लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है और इतना पैसा उन्होंने लगाया है। ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सर्ड ही होंगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप भी किसी से लेना ये कोई छोटा कोई मजाक नहीं है। इतना बड़ा शो, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वो भी सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली तरीके से, इट्स नॉट अ स्मॉल डील गाइस। तो मैं, आप बिलीव करें कि दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो मुझे इस बात पर ही बड़ा प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट जहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ अभी इन बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में गड़बड़ चल रही हैं, तो मतलब इतना कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, और उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान का बंदा उठकर अगर इतनी तरक्की कर ले और मतलब है कि इस तरह से अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, तो आई थिंक ये छोटी बात नहीं है। जहाँ पर हमें प्राउड करने की बात है वहाँ पर हमें प्राउड भी करने की बात है। वाकई ये लोग बहुत कामयाब हुए, छोटे भाई बड़े भाई। एक्चुअली आई थिंक ये लोग 4 बहन भाई हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं वो फाइनेंस देखते हैं पूरी कंपनीज का, ये 2 छोटे भाई हैं और एक सबसे छोटे भाई भी आई थिंक हैं। मुझे ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मालूम है इनके बारे में कि 4 भाई हैं। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मैं ये बात बताऊं कि आप लोग जब ये देखेंगे ना वीडियो, आप सिर्फ उस टाइम आप ये सोचिएगा कि मैं तो वहाँ पर थी तो मैं क्या फील कर रही होंगी। इतने बड़े बड़े स्टार्स को मिलकर, इतने बड़े बड़े स्टार्स को इतने नज़दीक से देखकर मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही होंगी। तो वो सब चीज़ें आप सिर्फ सोचिए, वो सब चीज़ों की आप भी देखिए और आपको भी खुशी होगी कि माशाल्लाह। और सबसे पहले तो है ना, मैं दुबई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिसने इतने लोगों के घर के जो चूल्हे हैं वो चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दुबई की वजह से, दुबई की कंट्री की वजह से। इस दुबई ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। और दुबई जो है वो वर्ल्ड क्लास है। आई मीन हर चीज़ में, हॉस्पिटैलिटी में आप देख लीजिए, मेडिकल में आप देख लीजिए, आप एजुकेशन लेवल इनका देख लीजिए, आप यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं, आप सबसे बड़ी बात तो ये कि सिक्योरिटी आप देखिए कि सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। आप रात में ना औरत बिल्कुल तैयार होकर जैसे भी कपड़ों में
और जेवर वगैरह पहन के जैसे भी मर्जी आप रात में, आधी रात में कहीं पर भी आप निकल जाएं, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है गाइस कि मैं इतना, मेरा दिल खुश होता है ना माशाल्लाह, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं वो कंट्री सबसे पहले जो ख्याल रखती है वो हमारी जान और माल और हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखती है। तो जो कंट्री हमारी जानो माल और हमारी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखेगी गाइस, वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, ये तो डेवलपमेंट के साथ साथ है ही है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी यहीं पर है, तो बुर्ज खलीफा यहाँ पर है माशाल्लाह, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो कहने का मकसद है कि दुबई ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। तो जितना शुक्र अदा करें दुबई का। थैंक यू सो मच दुबई के, आपने हमें यहाँ पर रखा हुआ है, हमारे लिए वीज़े आप लोग देते हैं, हमें घर देते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमें पूरी सेफ्टी देते हैं, हमें हमको खाली रूल्स फॉलो करने होते हैं आपके, बदले में आप इतनी खुशियाँ देते हैं हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, श्रीलंका, जहाँ जहाँ से जो जो लोग हैं, इतने दुनिया से लोग आए हुए हैं गाइस, इतने दुनिया के जो लोग हैं वो सब, आप ये सोचिए कि कितने लोगों के, कितने मतलब बिलियन से भी ऊपर कितने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि दुबई ने उनको यहाँ पर जगह दी हुई है। आप काम करो, आप इंजॉय करो, आप रहो यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी एक मेरी नज़र में एक बात है। तो अब आप एज़ यू कैन सी कि वो नीलम मुनीर आ चुकी हैं स्टेज पे और वो भी स्पीच दे रही हैं कि जो परफ्यूम्स हैं, जो फ्रेगरेंस हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में, जिसको हम नोट भी नहीं करते नॉर्मली ना। वैसे एक बात है कि मैं भी परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, मैं कोई भी परफ्यूम होता है, मुझे कोई फ्रेगरेंस अगर अच्छी लगे तो मैं फ़ौरन उठा लेती हूँ, ये मेरी आदत है। तो जी मैंने भी बस बहुत ही मैं इम्प्रेस हुई कि इनकी जो कलेक्शंस हैं वो देखकर, और ज़रूर डेफिनेटली मैं ख़रीदूँगी बहुत जल्द इनके परफ्यूम्स वगैरह, और मैं उसका फ्रेगरेंस किस तरह है वो आप लोगों के साथ मैं उसका डिटेल भी शेयर करूँगी। और देखें जी, हमारे सुपरस्टार शाहबाज खान जी भी आ चुके हैं स्टेज पे, और ये भी स्पीच दे रहे हैं कि वाकई, और शेर भी इन्होंने पढ़े वाकई। मेरी टिकटॉक वीडियोस में भी अगर आप जाकर देखेंगे ना, तो मेरे खुशबू मुगल के नाम से मेरा टिकटॉक है, आप उधर जाके देखिएगा। इनकी जो शायरी इन्होंने जो कही है, 2 या 3 शेर इन्होंने कहे थे, मज़ा ही आ गया इनकी शेर व शायरी में। इस टाइम पर इसी स्टेज पे इसी जगह पर इन्होंने शेर कहे थे बड़े मज़ेदार से, वो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। ये मेरी इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो टिकटॉक में तो मैं वैसे भी होती हूँ ज़्यादातर, तो आप उधर ज़रूर आया करें। और कहते हैं तो मैं आपको मतलब है कि मैं आपको मेंशन कर दूंगी टिकटॉक का चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर भी, तो वो भी कर दूंगी। और वैसे भी आप टिकटॉक आप देख लीजिएगा, खुशबू मुगल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा टिकटॉक, तो आपको पता चल जाएगा। मेरा बकवास सा थोबड़ा देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरी ही मतलब है कि टिकटॉक है। तो चलें, अभी मैं एक्चुअली मेरे माइंड में ना वही सारा वो शेर इनके आ रहे हैं जो ये शेर पढ़ रहे थे उस टाइम पर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब है कि मैं दूसरी सोच में चली गई कि उस टाइमिंग पे क्या हो रहा था और उस टाइमिंग पे क्या इन्होंने शेर कहे थे। वो एक सरप्राइज़ है गाइज आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने टिकटॉक जाके ज़रूर विज़िट करना है और उसमें आपने देखना ज़रूर है और फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टिकटॉक में इस तरह मैं इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ, तो मैं टिकटॉक में ज़्यादा डालती हूँ, वीलॉग्स में कम ही डालती हूँ, क्योंकि सिंस ये लोग तो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, तो इनका मैंने डालना ज़रूर मुनासिब समझा कि इनका ज़रूर डालना चाहिए। एहसान खान स्टेज पे आ चुके हैं, वो भी स्पीच दे रहे थे और वो भी कह रहे थे वाह जी वाह
क्या परफ्यूम लॉन्चिंग का इवेंट है माशाल्लाह से। और बिलीव करें कि इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा जो फ्रेगरेंस है, जो परफ्यूम है, इसकी एक अपनी एक बात है। मतलब कि आप जितना ज़रूरी हमारे लिए कपड़े पहनना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए परफ्यूम लगाना भी है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिना परफ्यूम के अगर आप कपड़े पहनेंगे, वो मुझे ख़ुद को नहीं पसंद है बिना परफ्यूम के रहना। तो ये बात है। तो बाकी आप देख सकते हैं स्टेज पे कि क्या रौनक लगी है, इतने बड़े बड़े स्टार्स सब एक साथ हैं। क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं रखा इन्होंने। जमजम ब्रदर्स ने कोई भी फ़र्क नहीं रखा इस चीज़ में, मैं इनको दाद दूंगी। और अब हमारे आ गए हैं शकील सिद्दीकी, द वन एंड ओनली शकील सिद्दीकी। तो जनाब शकील सिद्दीकी को तो आप जानते ही हैं, कराची के बहुत ही अच्छे मतलब है कि इन्होंने ड्रामे किए हैं, इतने इन्होंने थिएटर्स किए हैं। उमर शरीफ के साथ इन्होंने बहुत काम किया है माशाल्लाह। कॉमेडी के अंदर ये लोग, इन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। ये इंडिया जाके इन्होंने बहुत काम किया है। इनका जब इवेंट हमारे साथ हुआ था, वो भी मैंने डालनी है, या पता नहीं आपने देखा भी होगा शायद टिकटॉक के अंदर, मैंने इनके साथ लंच भी किया था। तो वो भी बहुत जल्द, वो भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी। तो बाकी मैंने सोचा कि पहले मैं ये कर लूँ, क्योंकि मुझे देर हो गई एक्चुअली। ये तो 2 या 3 नवंबर का था, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि बहुत लेट मैं ये कर रही हूँ एडिटिंग। क्या करूँ गाइस, क्योंकि उसके वेरी नेक्स्ट डे शकील सिद्दीकी के साथ हम लोगों का कुछ रिहर्सल का था, इवेंट, प्री इवेंट रिहर्सल थी हमारी। फिर उसके नेक्स्ट डे रिहर्सल थी, फिर उसके बाद फिर एक मतलब है कि डिनर था उन्हीं के साथ ही। तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमने किया। ये पूरा वीक जो है ना, बहुत ज़्यादा एक हैट्रिक शेड्यूल था हमारा, तो जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। नहीं तो मैं बिल्कुल ये टाइम से मैं इसको लगा सकती थी वीलॉग को। बट अब आप देखिए कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमें फिर गाने भी सुनने को मिले इनसे। और ये आप देखिए स्टेज के ऊपर जो हम लोग जो बैठे हैं, अब जितने भी स्टेज के नीचे जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई टिकटॉकर है, कोई बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं आगे। और स्टेज के ऊपर इतने बड़े बड़े फनकार बैठे खड़े हुए। तो मतलब है कि ये माहौल, ये इन्वायरमेंट, ये एम्बियंस जो पूरा बना इन लोगों के साथ, ये इतना कोई अमेजिंग था, इतना कोई अमेजिंग था जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत ही अच्छा लगा। और फिर नीलम मुनीर जाकर सुहेल खान से सलाम दुआ लेती हैं माशाल्लाह से। तो मतलब है कि बहुत ही अच्छा लगा। गुलशन जी से सलाम दुआ ली, बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से। और देखिए ना, एक चुपचाप से एक खड़े में आफ्ताब जी, लेकिन बिलीव करें इनकी पर्सनैलिटी जब मैंने देखी तो बड़ी इम्प्रेसिव थी। और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी के बंदे थे। और अल्लाह करे कि मुझे दोबारा उनसे मिलने का मौका मिले। और मैं जो बैठी हुई हूँ गाइज़, मैं भी एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ बैठी हुई हूँ, विच इज़ शानज़े। और उनके बराबर में जो बैठी हैं वो इंडियन सिंगर तब्बू सिंगर, उनके साथ मैं बैठी हुई हूँ। तो ये मेरी कंपनी है, ये मेरी गैदरिंग है गाइस। तो ये मतलब है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने भी बड़ी मेहनत करी है कि कोई मुझे इनवाइट करे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये यहाँ तक आने के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की, बहुत टाइम दिया है, बहुत पीआर बनाई है, बहुत ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट्स को अपना बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को एक एक्सप्लोर किया है हर जगह पर, और काम किया है। 4 लोग जानने लगे, 4 से 8 लोग जानने लगे। तो गाइज़ कोई भी मायूस ना हो, जो इस लेवल तक पहुंच चुका है, बड़ी अच्छी बात है। और जो लोग इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, मेरी दुआ है कि आने वाले मज़ीद आपको अल्लाह ताला तरक्की दे, आप लोगों को कामयाबी दे, तो आप लोग इससे ज़्यादा आगे जाएं इंशाल्लाह ताला।
اور جو لوگ اس لیول تک نہیں پہنچے وہ بالکل مایوس نہ ہو، تھوڑا سا محنت کریں، اپنا انٹینشن اپنا اسٹرانگ رکھیں، اپنا اچھا رکھیں، پازیٹیو رہیں، اسٹے پازیٹیو، اور سب سے مین چیز فوکس کریں۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کسی بھی کام کے اندر فوکس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فوکس نہیں کریں گے گائز تو کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے فوکس آپ کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل آپ کو کامیابی ضرور دے دے گا۔ تو یہ سارا ایونٹ رہا اور بہت ہی امیزنگ رہا، اور جو لوگ یہ عبداللہ صاحب ہیں، بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں، اور زمزم میں ایک بہت بڑا ان کا پارٹنرشپنگ بھی ہے۔ اور پھر عبداللہ صاحب تو آئے تھے ہمارے بھی پروگرام میں، پھر آئے تھے ماشاءاللہ، ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، کیونکہ زمزم بردرز کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں، تو وہ پھر عبداللہ صاحب ہی آ گئے تھے، تو بہت ہی بیزی رہا، بہت ہی بیزی رہا۔ یہ زمزم بردرز والوں کے پاس تو اتنے مطلب ہے کہ فوٹوگرافر تھے، اتنا مطلب وہ تھا، اتنا ویڈیو ایڈیٹنگ والے لوگ تھے، اتنا مینیج کرنے والے مینیجرز تھے، اس کے باوجود بھی ان کی بھی ویڈیو جب آنے لگی نا، وہ بھی اس ایونٹ کے تیسرے دن سے آنا شروع ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں، اب میں نے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بنایا جس کے اندر پیچھے گانے چل رہے تھے، زمزم بردرز تھے، اور پھر میں نے اپنے ساتھ یہ ایک اسٹیج کے پاس آ کر میں نے یہ ایک ویڈیو شوٹ کیا، اور آگے ابھی آپ دیکھیں گے، میری پکچرز بھی دیکھیے گا، اور پلیز میں دوبارہ سے بول رہی ہوں، اگر آپ کو تھوڑا بھی کچھ اچھا لگا ہو میری ویڈیو کے اندر تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت 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 خوش رکھے، آپ کے کاموں میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کے پاس میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز، بہت اچھے اچھے ویلاگز لے کے میں حاضر ہو جاؤں گی گائز، لیکن ابھی کے لیے صرف اتنا ہی، اور اس کی میں آپ کو بعد میں بھی میں کچھ شارٹس وغیرہ ڈال دوں گی۔ اب دیکھیں نا، رجب بیدی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی یہ مطلب ہے کہ رجب بٹ کے دوستوں کے ساتھ، رجب بیدی کے ساتھ، شہباز خان کے ساتھ میری فوٹوز، نیلم منیر کے ساتھ میری فوٹوز ہیں، مطلب ہے کہ یہ ہماری گروپ فوٹو ہے جو ہم نے بعد میں لی تھی، یہ ایونٹ ختم ہونے کے بعد لی تھی شہباز خان کے ساتھ، بڑا انجوائے کیا ہم لوگوں نے، کھانا ساتھ میں کھایا۔ اوکے، تھینک یو، رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔